के अपराध आए हैं, साइबर क्राइम्स जो आए हैं, उनसे किस प्रकार से न सिर्फ किस प्रकार से विवेचना करें, बल्कि उनके बारे में जनता को जागरूक भी कैसे करें, क्योंकि वो भी पुलिस का ही कार्य है। आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, और हमको भी कई बार मैसेजेस आते हैं साइबर फ्रॉड के, तो सभी के साथ ये होता है। तो आप ये पाते हैं कि साइबर क्राइम जो होता है उसमें जो पीड़ित है उसके पास बहुत कम समय रहता है कि वो अपने साथ जो फ्रॉड हुआ है उसको रोक सके और उसको पुलिस को रिपोर्ट कर सके, क्योंकि तब तक अपराधी जो है, जो फ्रॉड किए हुए रहते हैं, उस राशि को वो मल्टीपल अकाउंट्स में, कई अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक अकाउंट में पहले जाता है, वहाँ से वो कई अकाउंट्स में चला जाता है। तो यदि ज़रा भी आपका समय का अपव्यय हुआ तो पुलिस के पास, यदि वो अपराधी तक पहुँच भी जाती है, तो धनराशि रिकवर करने में बहुत समय लगता है। तो जो जागरूकता है वही आपका सबसे पहला अधिकार है। यदि आप जागरूक हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, उस मैसेज को खोलेंगे नहीं, वो नया ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे। यदि आप जागरूक हैं तो, यदि आपको ज्ञान है तो इसलिए हमको, जितना हम जागरूक बनाएंगे जनता को, उतना ज़्यादा हम अपराध का प्रिवेंशन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हमने थाना प्रभारियों को बताई हैं, उनसे फीडबैक भी लिया है, और अभी अनूपपुर में आप सभी साक्षी होंगे कि यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। उसको कैसे आगे बढ़ाएं, जनता के साथ सद्व्यवहार करते हुए पुलिसिंग करें, क्योंकि जनता के साथ हमको अच्छा व्यवहार देने में ना कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ना कोई बजट की आवश्यकता है, ना कोई फंड की आवश्यकता है। तो कैसे हम जनता को अच्छे से डील करें, उनको सहृदयता से बात करें, सहजता से बात करें, उनकी परेशानी को सुनें, क्योंकि पुलिस के पास जो अधिकारी, जो भी पुलिस के पास जनता का व्यक्ति आता है, वो पीड़ित होता है, और वो उसकी मनोदशा ऐसी होती कि उसको सहानुभूति की आवश्यकता है। तो ये हमने अपने अधिकारियों को ब्रीफ किया है, और उम्मीद है कि हम सब मिल करके और आपके सार्थक पॉजिटिव धनात्मक सहयोग से हम इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। तो अपनी तरफ से जोड़ना है, उपलब्ध कराएंगे जितना हमारे इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट ना हो। नहीं, एक मिनट, सही और गलत की मीमांसा करने हम लोग नहीं बैठे हैं। नहीं सर, मतलब एक अपराध क्रमांक तो देना चाहिए सर। अच्छा, अपराध क्रमांक, जैसे कि उसमें अपराध क्रमांक, अच्छा अपराध क्रमांक उसमें चाहिए आपको? उसमें लिखा ही नहीं सर अपराध। देखिए, अच्छा अपराध क्रमांक आप लिख लीजिए, उसमें ले लीजिए। लिखी सर, अपराध नहीं है। सारा डिटेल देखिए, सारा डिटेल प्रेस नोट पे देना संभव नहीं होता है। अगर आपको कुछ चीज़ की आवश्यकता है किसी पर्टिकुलर कारण से, तो आप अलग से पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करके ले सकते हैं, उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। तो आप पुलिस प्रेस ग्रुप भी आप उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, सवाल पूछने तो वही नहीं सर, बाउंडेड है ना, ओनली एडमिन है। ओनली एडमिन है सर ग्रुप में। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं। अपराध क्रमांक तो क्योंकि वो तो नंबर है, जी वही वो तो संख्या, उसमें तो कुछ है नहीं। दूसरा तो नंबर चीज़ और है ना, मतलब माल कहाँ से निकला, कहाँ जा रहा था, तो ड्राइवरों को मुलजिम बनाया गया है, और ये संगठित अपराध है। सुनिए, देखिए, ड्राइवर के साथ जो उस कंपनी का जो मालिक है वो भी मुलजिम है, उसमें लिखा है FIR में, उसमें ये लिखा है। एक मिनट, मैं थोड़ा इंटरवीन करना चाहूँगा। पहले आप लोग मुझसे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर का है, तो वो आप लोगों की जिज्ञासा का समाधान अलग से कर देंगे। अभी तो आपसे अनुरोध रहेगा, मुझसे मुखातिब हो, मुझसे बात करें, पूछें। और जिले से भी आपको कोई जानकारी कभी नहीं मिलती है तो आप हमेशा मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर, पुराना नंबर है 9425204300। ये मेरा पुराना नंबर है, उस समय भी यही था जब मैं यहाँ पे पुलिस अधीक्षक था, और वो आप कभी भी मुझे लगा करके किसी भी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। मैं यथासंभव जी 94। देखिए, नए अधिकारी आते हैं तो कुछ ना कुछ नया होता है, तो ये नई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ है। कार्रवाइयाँ होना चाहिए। पुलिस के पास, देखिए, पुलिस के पास बल बहुत कम है, और उसकी प्रायोरिटीज़ धीरे धीरे बदलती रहती है। तो अगर क्षेत्र में कोई अपराध है, और यदि किसी चीज़ की अपराध की जानकारी पुलिस के पास आती है, तो उसका कर्तव्य है कि उस पर वो कार्य करे। सर एक बहुत अभी भी आए हैं, तो ऐसा क्यों कह सकते हैं कि अब इच्छा बढ़ गई, पहले भी इच्छा थी। सुरक्षा के जो इंतजाम है, स्वल्पाहार होगा, कैमरे का जो प्रारंभ करें स्वल्पाहार।
कि जो कैमरा जो है आपका एटीएम पे लगा हो या बैंक में लगा हो, वो जो है अप टू डेट टाइम से चले। फिर उसके बाद एक आखिर है जो हमको साइबर क्राइम में जाते भी फ्रॉड है अकाउंट फ्रीज कराने में हमारा पुलिस का हेल्प करे, और जो एटीएम है और जो बैंक्स है दोनों में गार्ड की व्यवस्था रहे। इसके लिए कल हमारी डीएलसीसी की मीटिंग थी जिसमें सारे बैंक वालों को ये सब निर्देश दिए गए। सर वहाँ पुलिस क्वार्टर्स है सर, चचाई रोड में बहुत जर्जर हालत में है सर, तो यह उनको गिरा के एक पेट्रोल पंप प्रस्तावित है सर, उसमें लोग रह भी नहीं रहे हैं, तो पेट्रोल पंप खोलना शायद प्रस्तावित है, आपके यहाँ से ऐसी जानकारी है तो उसमें खोला जा सकता है पुलिस पेट्रोल पंप सर। आवास की समस्या पुलिस की एक पुरानी समस्या है, क्योंकि जिस गति से पुलिस बल बढ़ा है उस गति से आवास नहीं बन पाए हैं। विगत कुछ वर्षों में ज़रूर इस दिशा में काम हुआ है और अच्छे आवास बने हैं, और मुख्यालय स्तर से इसका निर्धारण होता है कि किस यूनिट को, किस इकाई को कितने आवास आवंटित हैं। तो कोशिश करेंगे हम। अभी और ज़िले में शहडोल में गया था, वहाँ भी ये बात आई, उमरिया में गया था, वहाँ भी यही बात आई कि आवास कम है। तो मुख्यालय स्तर पे चर्चा करके हम वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन सर, आवास की बात कोशिश करेंगे। एक्चुअली में सर पुराना कॉलोनी बनी हुई है जो वो सर जर्जर हालत में है, पूरा उसको डिसमेंटल करके सर वहाँ पर पेट्रोल देखिए, पंप निर्धारित है समझ आपका। गया मेरी बात। जो हमारा आवास बनता है ना, उसका एक प्रोसेस होता है कंडेमनेशन का, उसको जरूरी शील्ड करती है। घोषित करने का एक नियम होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो आप बता रहे हैं उसको हम देखेंगे और परीक्षण करवा के यदि वो कंडेमनेशन के योग्य होगा तो करवा करके फिर वहाँ पे पेट्रोल पंप डालना एक दूसरा कार्य है जो दूसरी शाखा से रिलेटेड है। तो वहाँ जो